स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों का एक बार फिर से साउथ सिटी पीसीएमबी में। आपका अपना आशुतोष सर, आपका मेंटर। और अभी तक हम लोगों ने देखा था, इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियोस देख चुके हैं और तीनों वीडियोस में मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की थी। आज हम लोगों का लास्ट डे है बेसिकली फर्स्ट चैप्टर के लिए, और इसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाकी हैं, जिनमें से पहला है रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा है रेंसिडिटी और तीसरा है कोरोजन। हम आज इन तीनों टॉपिक्स को कवर कर लेंगे अपने इस लास्ट लेक्चर में, और उसके बाद इसको एक बार होल रिवाइज कराने के बाद फाइनली वी विल मूव ऑन द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो बने रहिएगा हमारे साथ और अंत तक देखिएगा वीडियो आप, और इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन देखने पे कुछ ऐसा लग रहा है ना कि रेड ऑक्स, लाल सांड, नहीं ऐसा नहीं है। ये बेसिकली है रेड और ऑक्स। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी का लॉस भी हो रहा है, किसी का गेन भी हो रहा है। ठीक है, बेसिकली हम कहते क्या है कि मैं अकेले दौड़ता था, तो जब मैं अकेले दौड़ता था तो हमेशा फर्स्ट आता था, लेकिन वो फर्स्ट थोड़ा ना माना जाएगा। आप अकेले दौड़ेंगे तो चाहे 1 मिनट में पहुंचे, चाहे 50 मिनट में पहुंचे, आप ही फर्स्ट रहेंगे। लेकिन एग्जैक्टली फर्स्ट कब आएगा? फर्स्ट तब आएगा जब कम से कम 2 लोग रहेंगे। इसी तरीके से किसी एक रिएक्शन के दौरान जब किसी का लॉस होता है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब किसी का गेन हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। आइए अब हम जानना चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या। तो अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट देखें या हम देखें कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, 10th का कॉन्सेप्ट देखें, तो हम पाते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट टू एनी सब्सटेंस। जब हम किसी में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक, सिमिलरली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वी आर परफॉर्मिंग ऑक्सीडेशन। हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। वी आर टेकिंग सोडियम हियर एंड वी आर एडिंग हाइड्रोजन, वी आर गेटिंग सोडियम हाइड्राइड। क्या पा रहे हैं? सोडियम हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन निगेटिव फॉर्म में होता है तो उसके आगे आइड लग जाता है, तो इसे बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। हम दूसरे टर्म में कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज रिडक्शन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओ है ना, तो जिसमें ओ से शुरुआत हो रही है उसमें ऑक्सीजन ऐड करना है, और अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड करना है तो डेफिनेटली दूसरे वाले में क्या होगा? उसका रिवर्स है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड करना है। अगर इसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, और अगर इसमें हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। ठीक, हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब हम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करते हैं तो हम कह सकते हैं कि दैट इज ऑक्सीडेशन। एंड व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वी आर डूइंग रिडक्शन। हम क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक, इतनी समझ में आ रही है? ये तो हो गए हमारे ओल्ड कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस द रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हम कह सकते हैं लोई ओ एंड गोई आर। ठीक, मतलब इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। एंड इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहां पे L स्टैंड्स फॉर लॉस, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और हम इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए इसको हम लोग डी इलेक्ट्रोनेशन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डी इलेक्ट्रोनेशन। और यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेशन।
क्लियर? सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. क्या कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन. ठीक, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिडक्शन. ठीक, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट वी से लाइक दिस दैट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेशन. क्लियर? ओके. लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच आर बीइंग रिड्यूस्ड, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट, आइडेंटिफाई द रिडक्टेंट. तो हाउ यू कम टू नो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है ये तो मालूम चल गया, रिडक्शन हो रहा है ये भी मालूम चल गया, पर ये कहाँ मालूम चल पा रहा है कि कौन सा उसमें ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज है, कौन सा उसमें रिड्यूसिंग स्पीशीज है, किस में ऑक्सीडेंट है हो रहा है और कौन इसमें ऐसा है जो रिड्यूसिंग एजेंट है. तो उसके लिए आपको हम टर्मिनोलॉजी बताते हैं जिसके थ्रू इसको समझ सकते हैं. ठीक है? ऑक्सीडेशन, बहुत ध्यान देना आराम से इस पर. ठीक है? जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा. क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक, और जिसका भी रिडक्शन होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है? और जिसका भी रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. रिड्यूसिंग एजेंट को ही हम लोग कहते हैं रिडक्टेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेंट. क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट. जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम लोग कह रहे हैं कि दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं रिड्यूस्ड. ठीक, तो हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट आ गया. The substances which is undergoing oxidation are reducing agent, they are also said to be reductant and they are being oxidized. The substance which is undergoing reduction are oxidizing agent, also known as oxidant, and they are said to be reduced. For example, हमने example लिया MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. ठीक, Mn एक Mn इधर, दो ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, 2 इधर और 2 इधर, 4 क्लोरीन. द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. एक्चुअली दिस रिएक्शन इज द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन. ये क्लास 12 में पी ब्लॉक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. हाउ टू प्रिपेयर क्लोरीन इन द लेबोरेटरी. क्लोरीन को हम लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो एक शीले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1774 में इसको डिस्कवर किया था. तो इस रिएक्शन को इसलिए इतना तवज्जो दिया जा रहा है क्लास 10th में. देयर इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन क्लास 10th बिकॉज इन क्लास 12 यू हैव टू राइट द रिएक्शन बाय योर ओन. आपको अपने आप से रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. आप में 2 ही 3 रिएक्शन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या? Mg+O2, Cu+O2, Fe gives Fe2+, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu. ऐसे 2-4 रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें फाइंड आउट करना होगा कौन से ऑक्सीडाइजिंग कौन से रिड्यूसिंग एजेंट. ये आप अगर पिछले 3 साल के भी सैंपल पेपर देखते हैं तो व्हाट एवर द क्वेश्चंस यू आर कलेक्टिंग फ्रॉम दैट सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर और एग्जामिनेशन पेपर, द सेम क्वेश्चन यू विल गेट इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो. ठीक है? ओनली द वे बाई विच द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड दैट माइट बी सम डिफरेंट. खाली वही थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है क्योंकि MCQ है ना, इसलिए. अदरवाइज क्वेश्चन सब वही रहेंगे. ठीक, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जैसे मुझे तो इजी लगता है अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर हम बताते हैं कि किसका लॉस हो रहा है किसका गेन हो रहा है तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होता है. आइए एक बार चेक करते हैं क्या आप इसको समझ पाते हैं. अगर नहीं समझ पाते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बजाय फिर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में समझते हैं उसको. यहां पर हम देख पा रहे हैं द वैलेंसी ऑफ Cl इज -1. ठीक है? एंड वी डोंट नो द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन. हमको नहीं मालूम है वैलेंसी हाइड्रोजन की क्या है. तो टेक इट एज x, उसको x मान लो. ठीक है? x प्लस कितनी वैलेंसी है? -1 इक्वल टू 0. x -1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +1. ठीक, अगर सपोज आपको h का मालूम होता कि +1 है और Cl का नहीं मालूम है तो आप क्या करते? इसको हटा देते. पर आप क्या करते? x की जगह पर यहां पर क्या होता? +1. तो हम h का लिखते +1 प्लस Cl को हम मान लेते x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 और इस तरह से -1. किसी एक की वैलेंसी अगर आपको मालूम है तो आप दूसरे की फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले काम क्या करना है कि यू हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट. आपको हर एलिमेंट की वैलेंसी को फाइंड आउट करना है. ठीक, MnO2 द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज -2 बट वी डोंट नो द वैलेंसी ऑफ मैंगनीज. हमको मैंगनीज की वैलेंसी नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, नहीं मालूम तो ये x हो गया.
x ले लिया, और यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, -2 पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +4। क्या हो गया, Mn की वैलेंसी आ गई +4। यहां पर Cl की वैलेंसी -1 है, x + 2 × -1 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, इसकी भी वैलेंसी निकाल दिया। क्लोरीन इज अ फ्री मॉलिक्यूल, अब ये क्लोरीन है, इसमें तो शेयरिंग हुई है आपस में, कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन तो हुआ नहीं है, तो फ्री एलिमेंट या फ्री मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी 0 होती है। वाटर में भी ऐसे ही निकालेंगे तो O का -2 H का +1 आएगा। ठीक, हमने क्या किया, हमने सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स का जो भी वैलेंसी थी वो यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब हमको फाइंड आउट करना है कि लॉस और गेन कहाँ हो रहा है और किस में हो रहा है। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर जब Mn था तो इसकी वैलेंसी क्या थी, +4। इट मीन्स Mn जब O2 के साथ में था तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था। ठीक, लेकिन वही Mn जब इधर आया तो अब ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 है। देयर इज नॉट ए मैथमेटिक्स, इट इज बीइंग ट्रीटेड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी। तो यहाँ पर क्या है, +4 का मतलब जैसे Na के ऊपर +1 दैट मीन्स सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, Mg के ऊपर +2 इसके मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 इसके मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। लाइकवाइज Mn की वैलेंसी +4 तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब यहां पर Mn की वैलेंसी +2 तो इसने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो यहां से यहां आने पर क्या हुआ, बेनिफिट हुआ ना, फायदा हुआ ना, गेन हुआ ना। तो दिस इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। सो Mn का क्या हुआ है, रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 यहां भी है, नो चेंज। हाइड्रोजन यहां +1 है, यहां भी +1 है, नो चेंज। लेकिन Cl यहां पर -1 है और यहां से यहां आने पर वो क्या हो रहा है, 0। यानी Cl यहां पर जब था तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, बट यहां पर तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा है, इसका तो लॉस हो रहा है। और जब इसका लॉस हो रहा है तो हम कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सीडेशन, यानी कि MnO2 में Mn का रिडक्शन हो रहा है और HCl में Cl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। तो अब MnO2 जो है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये Cl जो है Cl ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन देखें तो MnO2 के साथ में अभी ऑक्सीजन है ना, अब यहां से लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तभी तो MnCl2 बनेगा। तो जब यहां से यहां आने पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ है तो ये क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। अभी H के साथ में क्या था, Cl था, अब Cl से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन, और यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो इट वाज सिंपल कॉन्सेप्ट। तो कुल मिला के मैंने ये सीखा आप लोगों के साथ में, अभी देखा हम लोगों ने क्या कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन विच takes place both the reduction as well oxidation into account, where oxidation is the addition of oxygen or removal of hydrogen and reduction is the addition of hydrogen or removal of oxygen। ठीक है, और उसके बाद in terms of electronic concept हमने देखा। एक बार फिर से ध्यान से, पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद हर एक एलिमेंट की वैलेंसी डिसाइड करेंगे, फिर हम बहुत केयरफुली देखेंगे कि इधर से इधर जाने पे लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम नंबर बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, फिर बात आती है कोरोजन की। तो कोरोजन मतलब डिटीरियोरेशन, किसी चीज का सड़ना, खराब होना, करोड हो जाना। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कॉपर है करोड होता है, आयरन भी करोड होता है, सिल्वर भी करोड होता है, लकड़ी भी करोड होती है। तो कोरोजन तो बहुत चीजों में होता है, लेकिन यही कोरोजन जब आयरन में होता है स्पेशली तो एक अलग नाम देते हैं, सेपरेट नेम देते हैं, उसे बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो रस्टिंग में टर्म आया है रस्ट से। तो रस्ट में बी डिफाइंड एज ए रेड ब्राउन फ्लैकी कोटिंग ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन। जो लोहे की सतह पर एक लाल रंग और भुरभुरे रंग की पदार्थ बनती है, लाल और भूरे की भुरभुरी पदार्थ, जिसको हम ऐसे रगड़ के छुड़ा सकते हैं रेगमाल से। ठीक है, दैट इज नोन एज रस्ट। तो रस्ट में बी डिफाइंड एज द रेड ब्राउन फ्लैकी कोटिंग ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन। क्यों होता है सर रस्टिंग? अरे सिंपल सी बात है यार, मॉइस्चर है, हवा है, तो व्हेन आयरन गेट कम्स इन कांटेक्ट विद द मॉइस्चर, जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, वो डैम्प एटमॉस्फेयर में रखा रहता है जहां पे नमी उसे मिलती है, तो वो जो हवा होती है और जो पानी होता है मॉइस्चर के फॉर्म में, उसको वो आयरन लेकर आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाती है। क्या होती है? रस्टिंग हो जाती है।
और रस्टिंग जो होता है ये बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि ना जाने कितने हमारे पुल ऐसे हैं, कई सारे ऐसे रेलवे स्ट्रक्चर्स हैं, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो आयरन के पिलर्स होते हैं और आयरन के कई सारे बेसेस होते हैं, और इनको लगातार अगर हम पेंट नहीं कराते हैं तो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो रस्टिंग कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। सो देयर आर सो मेनी मेथड्स टू प्रिवेंट द रस्टिंग एंड कॉरोजन, जिसमें पहला क्या है, बाई पेंटिंग, हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। बाई ऑयलिंग, ऑयलिंग कर सकते हैं। बाई पॉलिशिंग, हम पॉलिश कर सकते हैं। बाई गैल्वेनाइजेशन, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक ओवर द सरफेस ऑफ आयरन, लोहे के सरफेस पे जो हम जिंक की कोटिंग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो सर जिंक की कोटिंग ऐसा क्या कर देता है, आपने देखा होगा ना रिएक्टिविटी सीरीज में कि जिंक इज अबव द आयरन इन द रिएक्टिविटी सीरीज ना, तो जिंक एक्ट एज एनोड, जिंक एनोड की तरह काम करता है और आयरन कैथोड की तरह काम करता है। तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज एन एनोडिक प्रोटेक्शन। क्या होता है, एनोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स चैप्टर में कि एनोड कैथोड क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कैसे होता है। फिलहाल अभी क्या है कि हम कैसे रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं, तो बाई एनोडाइजिंग, बाई गैल्वेनाइजेशन, बाई कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन, बाई निकल, दैट इज निकल प्लेटिंग। ठीक है, दीज आर द सर्टेन मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट द कोरोजन एंड रस्टिंग। इससे से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि एक स्टैचू था, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप सोचिएगा आराम से कि एक स्टैचू है, वो स्टैचू कॉपर का बना हुआ था और रखा हुआ था। फिर क्या होता है कि वो लगातार मॉइस्चर के, हवा के, सब चीज़ों के संपर्क में आता है। उनमें से ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से स्टैचू कुछ दिन बाद हरे रंग का हो जाता है। तो ए स्टैचू विच इज केप्ट समवेयर बिकम्स ग्रीन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल द रिएक्शन बिहाइंड इट, एक्चुअली व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, हाउ द लाइट ब्राउन कलर कॉपर स्टैचू कम्स इनटू ग्रीन कलर, वो कैसे ग्रीन कलर में आ गया, तो किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, रिएक्शन क्या हुई, इस पर आपको फोकस करना है और ये आंसर हमको आपको कमेंट बॉक्स में हमको देना है। यू हैव टू राइट द रिएक्शन, सेंड द रिएक्शन एंड टेल मी द रीजन, एंड इन केस इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन आई विल गिव यू द आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। और लास्ट टॉपिक एक हमारा बचा है जो शायद इस बार आ नहीं रहा है, लेकिन जान जाते हैं कि रेंसिडिटी क्या होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कई चीज़ें रखी होती हैं, सड़ जाती हैं और उनमें से फाउल स्मेल आने लगता है। तो द फाउल स्मेल बीइंग जनरेटेड ड्यू टू द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ फूड सब्सटेंस, या स्पॉइलेज कह सकते हैं ऑफ फूड सब्सटेंस, इज नोन एज रैंसिडिटी। क्या होता है, रैंसिडिटी। एंड रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। कैसे होता है, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आर जनरली दो सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। तो कई डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं जिनके अंदर हवा और ऑक्सीजन आने से वो खराब हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो रैंसिड हो गया। क्या हो गया, रैंसिड हो गया। इसीलिए अंकल चिप्स को जब फाड़ते हैं तो उसके अंदर से गैस निकलती है, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन अंकल चिप्स टू प्रिवेंट द रैंसिडिटी, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए होता है। और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम अगर एग्जाम्पल में आता है तो सोडियम बेंजोएट, दैट इज ए एंटीऑक्सीडेंट। BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, मैं नाम लिखे दे रहा हूं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन, that is BHT. Similarly, butylated hydroxy anisole, that is BHA. ये सब क्या है, दीज आर द एंटीऑक्सीडेंट्स। क्लियर। तो हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन भी देख लिया, हम लोगों ने रैंसिडिटी भी देख लिया, हम लोगों ने कोरोजन और रस्टिंग भी देख लिया, और इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है ये पूरा राउंड अप में आपके सामने खत्म हो गया। अब हम बस इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आते हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वो आपसे शेयर करेंगे। और आप हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर देके हमारा प्रोत्साहन